दोस्तों बात करते हैं एनटीपीसी लिमिटेड की। 105 रुपए का स्टॉक हो चुका है, लगातार न्यूट्रल जोन में बना हुआ है स्टॉक हमारा। जो रिसेंट न्यूज आई थी डोंडीचा सोलर पार्क की, जो बनाने का ऑर्डर टाटा पावर ले गया। एनटीपीसी ने बिड जरूर किया था उसमें, बट इनको मिला नहीं। इनका बिडिंग प्राइस काफी हाई था, जिसकी वजह से ये उस ऑर्डर को भी लूज कर चुके हैं। एनटीपीसी में लगातार इस तरह की खबरें आई थी और जिसकी वजह से लगातार ये स्टॉक जो है वो लोअर एंड पर ही बना हुआ है। अगर बिफोर लॉकडाउन की बात देखें या बिफोर कोविड इरा की बात देखें तो वहां पर एनटीपीसी को लेकर के काफी हाई टारगेट सामने आ रहे थे, बट अभी वो टारगेट्स कहीं ना कहीं मार्केट से गायब होते हुए देखने को मिले हैं। मोतीलाल ओसवाल ने 145 का टारगेट दिया था एनटीपीसी को लेकर के। बड़े ब्रोकरेज हाउसेस की बात करें अगर हम, तो वहां पर भी बड़े ब्रोकरेज हाउसेस ने भी वहां पर अच्छे टारगेट्स दिए थे, बट कहीं ना कहीं वो टारगेट्स अभी खराब होते हुए देखने को मिल रहे हैं या फिर अचीव होते हुए नहीं देखने को मिले हैं हमें पिछले दिनों। तो अब करना क्या है, एनटीपीसी में बहुत सारे लोगों का बहुत ज्यादा लॉस भी है। 114 पर बाइंग हुई है, 115 पे बाइंग हुई है, 110 पे बाइंग है, लॉस में है। करना क्या है, सवाल हमारे सामने ये है। इस वीडियो में हम यही बात करेंगे नेक्स्ट वीक के क्या टारगेट हो सकते हैं, खरीदारी करना है या नहीं। एनटीपीसी लगातार न्यूट्रल जोन में बना हुआ है, जबकि और जो एनर्जी सेक्टर के स्टॉक हैं वो लगातार तेजी में देखने को मिले हैं। तो कब तक एनटीपीसी में एक अच्छी तेजी बनती हुई देखने को मिलेगी, उसकी ही बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट दैट बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करें एनटीपीसी की तो आज का जो चार्ट रहा है वो ठीक ठाक रहा है, अच्छा नहीं रहा है, बुरा नहीं रहा है, बट हाँ क्योंकि वॉल्यूम ठीक ठाक आया है, 13-14 मिलियन का वॉल्यूम आया है, यहाँ पर 2% की ग्रोथ हुई, तो ठीक ठाक हमारा चार्ट यहाँ पर बना है। अगर आप डेली चार्ट देखो कैंडलस्टिक पैटर्न पर, तो यहाँ पर लगातार वो इस रेंज में ही स्टॉक हमारा लगातार रहा है। इससे ना तो नीचे आया है बहुत ज्यादा, ना ही इससे बहुत ऊपर गया है। नीचे आने की संभावना थी बीच में, बट जब कोविड बढ़ा हमारा, बट अभी यहाँ पर लगातार ये काफी टाइम से इसी रेंज के बीच में बना हुआ है। रीजंस कई सारे हैं इसके, आप देख सकते हैं काफी टाइम से इसी रेंज के बीच में है। थोड़ा ऊपर जाता है बट देन अगेन इट कम्स टू दिस रेंज ओनली, ठीक है। तो यहाँ पर आप लगातार इसी रेंज में देख रहे हैं। कारण क्या है, उसके पीछे बहुत सारे हैं। देखो पहला रीजन यही है कि लगातार जो ऑर्डर्स आए थे, चाहे वो डोडेचा सोलर पार्क को लेकर के हो, चाहे वो गुजरात में सोलर पार्क बिल्ड करने का जो ऑर्डर था वो भी एनटीपीसी के हाथों से निकला था हमारा। और यही एक बड़ा कारण है, गवर्नमेंट फर्म होकर के भी गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं हासिल कर पा रही है यार, मतलब बहुत बड़ी आयरनी है ये। बट अगर ऐसा होता तो फिर फेयर कंपटीशन नहीं रह जाएगा, शायद ये वाला रीजन है। कुछ भी हो सकते हैं रीजन, बट कहीं ना कहीं एनटीपीसी की जो ऑर्डर बुक है वो खराब होती जा रही है, वो बहुत थिन होती जा रही है। और इस समय पर एनटीपीसी के पास जो ऑर्डर्स हैं वो बहुत कम रह गए, और यही एक बड़ा कारण है कि जो बड़े प्लेयर्स हैं वो कहीं ना कहीं एनटीपीसी को छोड़ करके जा रहे हैं। डोमेस्टिकली अगर हम देखें तो म्यूचुअल फंड ने यहाँ पर शेयर होल्डिंग को इंक्रीज जरूर किया है। मार्च क्वार्टर में म्यूचुअल फंड ने इंक्रीज किया था, 18.42% थी इनके पास शेयर होल्डिंग, बट 19% कर दिया उन लोगों ने। एफआईआई को देखें तो वहां पर उन लोगों ने शेयर होल्डिंग को घटाया था। रीजन वही है जो मैंने बताया, क्योंकि इनकी ऑर्डर बुक जो है वो लगातार गायब हो रही है, वो लगातार खत्म हो रही है, और नए ऑर्डर्स मिलना थोड़े से मुश्किल है अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पर, तो स्पेशली क्योंकि कोविड इरा चल रहा है और मोस्ट ऑफ द जो गवर्नमेंट फर्म्स हैं वो गवर्नमेंट के ऑर्डर्स पर काम कर रही हैं, ऑक्सीजन में काम कर रही हैं, किसी न किसी तरह से ऑक्सीजन पहुंचाने में काम कर रही हैं। एनटीपीसी एनर्जी सेक्टर की कंपनी है हमारी, और यहाँ पर काफी सारा ऑक्सीजन यहाँ पर यूज किया जाता है। तो यहाँ का जो ऑक्सीजन है वो डाइवर्ट किया जा रहा है हॉस्पिटल्स की तरफ, और ये एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से ग्रोथ यहाँ पर रुकी हुई है और ये आगे भी रुकी रहने की संभावना है। बट एक चीज तो आपको यहाँ पर मानना पड़ेगा कि जो एनटीपीसी है वो एक अच्छा स्टॉक है। फाइनेंशियली अगर आप देखो तो फाइनेंशियली काफी ग्रो हुई है पिछले क्वार्टर्स में, कैश फ्लो बहुत अच्छा है। एक एनर्जी सेक्टर का स्टॉक, उसके पास इतना अच्छा कैश फ्लो काफी बढ़िया रहता है, ठीक है। तो फंडामेंटली कंपनी ठीक ठाक है, ऐसा नहीं है कि फंडामेंटल्स खराब है। ऑर्डर बुक में थोड़ी सी कमजोर होती जा रही है एनटीपीसी लगातार, जो कि ओवरकम करना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। अगर आपने खरीदारी कर रखी है और अगर आप लॉस में हो तो मेरी सलाह यही रहेगी कि आप होल्ड करो, और जैसे ही आपका लॉस रिकवर होता है, थोड़ा बहुत फायदा आता है तो निकलो इससे। जब तक कि बड़े ऑर्डर्स नहीं आएंगे तो यहाँ पर आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट नहीं होगा। बट अगर आप लंबे समय के लिए रुकना चाहते हो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, शॉर्ट टर्म के लिए पैसा नहीं लगाया है, तो लंबे समय में एनटीपीसी एक अच्छा स्टॉक साबित हो सकता है। पहली बात इसलिए क्योंकि रिस्की नहीं है ये, यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा डाउनफॉल देखने को नहीं मिलेगा। अपर साइड के मोमेंटम सेट हुए हैं स्टॉक में, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, बट उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा एटलीस्ट कोविड इरा खत्म होने का। डाउन साइड पर 102 रुपए का आप सपोर्ट लेकर के चलिए मेरी माने तो। अपर साइड पर 107 रुपए 75 पैसे का आप यहाँ पर पहला रेजिस्टेंस जोन हमारा बन रहा है। अगर 107 क्रॉस करता है तो एक अच्छे मोमेंटम के लिए सेट होगा हमारा स्टॉक। वैसे भी ऑलरेडी भी टेक्निकल देखें तो यहाँ पर मैगडी हमारा बुलिश जोन में है। मैगडी हमारा, अगर हम हिस्टोग्राम की बात करें तो पॉजिटिव साइड बन रहा है। आरएसआई हमारा 54-55 का है, तो काफी कुछ
टेक्निकल पैटर्न पर अगर हम देखें तो स्टॉक हमारा ठीक ठाक देखने को मिलता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसीलिए मैं बोलूंगा कि देखो फंडामेंटली भी कंपनी ठीक ठाक है, बट फाइनेंशियल सिचुएशन भी बढ़िया है इसकी। ऑर्डर बुक में इस कंपनी को काम करना पड़ेगा, जहां पर इस समय पर एनटीपीसी लैग कर रही है। अगर ऑर्डर्स आने वाले दिनों में आते हैं तो ये कंपनी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। एक कम प्राइस पर ₹100 का स्टॉक है आपके सामने और पोटेंशियल है इस कंपनी के पास टू डबल योर मनी। ठीक है, इस समय पर अगर आप बात करो तो एनर्जी सेक्टर इस समय पर बहुत बुरा परफॉर्म कर रहा है। कोविड के टाइम पर एनर्जी सेक्टर अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहा है, आप खुद भी जानते हो, और वो गवर्नमेंट फर्म होने की वजह से ऑक्सीजन काफी ज्यादा डाइवर्ट करना पड़ रहा है हॉस्पिटल्स की तरफ को, इसलिए दूसरा इसका डिसएडवांटेज है। बट कहीं ना कहीं अगर आप लॉन्ग टर्म पकड़ के चलते हो तो ठीक ठाक आपको रिटर्न मिलेगा। शॉर्ट टर्म का स्टॉक नहीं है, जो लोग शॉर्ट टर्म के लिए आए हैं, जैसे आपका लॉस रिकवर होता है निकलो इस स्टॉक से। शॉर्ट टर्म में आप कुछ नहीं कमा सकते हो उससे। लॉन्ग टर्म का स्टॉक है, लॉन्ग टर्म होल्ड कर सकते हो तो बने रहो। इट हैज द पोटेंशियल टू डबल योर मनी। दोनों आपको लोअर साइड के और अपर साइड के लिए टारगेट्स मैंने आपको बता दिए हैं। नेक्स्ट वीक में ये टारगेट आपको काफी कुछ हेल्प करने वाले हैं। 107 का टारगेट आप लेकर के बाजार में उतरिए, बाजार पॉजिटिव रहने की उम्मीद आप कर सकते हैं। 2 दिन का गैप है बीच में, अगर कोविड को लेकर के खबरें और ज्यादा डाउन साइड पर जाती हैं, डार्क हो जाती हैं, तो वहां पर मार्केट गिरने की संभावना बनेगी। ठीक है, इसी वजह वीडियो खत्म करते हैं। लास्ट कॉल आपका होना चाहिए, बाय करना है, सेल करना है या होल्ड करना है, क्या है आपकी स्ट्रैटेजी, प्लीज कमेंट करके शेयर करना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज कमेंट बिलो, अगर कुछ पूछना हो तो हम सभी कमेंट्स रिप्लाई करने की